हेलो क्लास। देखो आज का टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है आइसोमर्स। ठीक है, देखो हमारे पास टॉपिक क्या है, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है, देखो आइसो मतलब होता है सेम। ठीक है, आइसो का मतलब तो क्या है, सेम। और MERS से हम ऐसा समझ सकते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो आइसोमर्स होते हैं वो कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है डिफरेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये दो कंपाउंड ले 1 2 3 4। अच्छा, हाइड्रोजन हमें लगाना आता है कंपाउंड में। देखो हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब इसके 3 बॉन्ड और कंप्लीट करने हैं, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसने क्या करे, 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, हमें 4 कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसके भी 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 हाइड्रोजन, इसका एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। एक कंपाउंड तो ये है। दूसरा कंपाउंड हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, ऐसे हमारे पास 4 हो गए। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 लगेंगे, यहाँ पे भी 3 लगेंगे। यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी है, एक बॉन्ड यानी कि एक हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक, अब अगर हम देखें इनका फॉर्मूला, अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, तो फॉर्मूला क्या होगा C4। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 2 5, 3 + 2 5 यानी कि H10। इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन है, C4। हाइड्रोजन देखे तो 3 3 3 9 + 1 10 H10। तो देखो ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम, तो हमें क्या दिख रहा है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोल देंगे। आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब किसी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हमको कैसे पता चलेगा, उसका नेम लिख के। इफ IUPAC नेम अगर हमारा क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, तो उसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। अगर IUPAC नेम सेम आएगा तो फिर स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है। ठीक है, देखो जैसे राम श्याम कोई 2 जुड़वा भाई होंगे तो उनका कैसे पता चलेगा कि वो दोनों अलग अलग है, जब उनका नाम पूछोगे। अगर उनका नाम सेम निकला मतलब राम है, आप दोबारा भी गए वहां पर राम ही मिला तुम्हें, तो इसका मतलब आप सेम इंसान से बात कर रहे हो। तो सेम यहाँ पे IUPAC अगर हमारा डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, IUPAC अगर सेम है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम। अब देखो आइसोमर्स पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आइसोमर्स पे ऐसे नहीं आता कि आइसोमर ये है एक दूसरे के या नहीं है। आइसोमर्स पे आपसे पूछेंगे कि लाइक आपको एक फॉर्मूला दे दिया C4H10, इसके पॉसिबल आइसोमर्स बताओ। या ऐसे ले लेते हैं C4H10 की जगह C5H10, इसके पॉसिबल आइसोमर्स बताओ। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल आइसोमर्स मतलब कि जोड़ तोड़ के कुछ भी करना है, लेकिन ये जैसा है इसको वैसे बनाएंगे। देखो पहली बात तो ये देखो एल्केन है, एल्कीन या एल्काइन है, हमें दिख रहा है C5H10 है, एक सेकेंड, C4H10, ये C4H10 है। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला से इसको कंपेयर करते हैं। देखो एल्केन होता है क्या, CnH2n+2, ये होता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। अब हम देखें तो अगर देखो हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है तो इसका मतलब एल्कीन है। कार्बन के डबल से मतलब कार्बन का जस्ट डबल है तो वो क्या हो जाएगा, एल्कीन। और कार्बन के डबल से कम है तो वो हमारा हो जाएगा एल्काइन। अब यहाँ देखें तो क्या है, कार्बन के डबल से ज्यादा है, कार्बन का डबल होता है 8, 4 है ना, तो 4 का डबल 8, 8 + 2 यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये, इसका मतलब ये है एल्कीन। एल्केन क्या होते हैं, जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब हमें वो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने हैं जिसमें कार्बन का सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो देखो एक तो हम क्या बना सकते हैं, 4 कार्बन स्ट्रेट में लगा दिए, फिर इनसे हाइड्रोजन कनेक्ट करो। देखो 1 2 3 4, हाइड्रोजन वही सेम तरीका है, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन और कनेक्ट कर दिए, एक ही बॉन्ड बनाया है,
3 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिए, सही है। इसका नाम अगर लिखे तो क्या होगा, देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन, सही है। अब अगर हमारे को क्या करना है, C4H10 ही है और स्ट्रक्चर बना है इसका, एक और हम क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन लिया हमने, नीचे एक कार्बन लगा दिया, सही है। स्ट्रेट चेन बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ब्रांच कर सकते हैं। फिर हाइड्रोजन लगाए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ गए, 3 3 3 और 1, हो गए 10 हाइड्रोजन। इसका नाम देखो क्या होगा, चेन यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पे हमने लगाया CH3, CH3 क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, फिर 1 2 3 मतलब प्रॉप और सिंगल बॉन्ड मतलब इन। ये हमारे क्या बन गए, पॉसिबल आइसोमर्स बन गए, किसके, C4H10 के। इसी तरीके से देखो अब हम पॉसिबल आइसोमर्स बना के देखते हैं, किसके, C4H8 के। ये हमारे इस बार सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सही है। C4H8 के पॉसिबल आइसोमर्स बनाते हैं, क्या करोगे, देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, सही है। हमें पता है पहली बात तो इसको देखो वो एल्कीन है या एल्काइन है, ताकि हमें डबल बॉन्ड का पता चले। देखो जनरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, कार्बन का जो नंबर है वो हाइड्रोजन का हाफ है जस्ट, मतलब कि हाइड्रोजन का नंबर क्या है, डबल है कार्बन के नंबर से, तो इसका मतलब ये है एल्कीन। गुड इवनिंग। इसका मतलब ये हो गया एल्कीन। तो क्या करोगे, एक डबल बॉन्ड लगा दे, लगा दिया, हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर, हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, देखो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और फर्स्ट वाले पे क्या है, आपने डबल बॉन्ड लगाया तो ब्यूट 1 ही हो गया नाम, ठीक है। ऐसे देखो क्या बनाओगे, और भी बना सकते हैं। 4 कार्बन है, अब की बार डबल बॉन्ड चेंज कर देते हैं स्ट्रक्चर अलग करने के लिए, सेंटर में लगा दिया, हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दिया, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 2E, ठीक है। फिर उसके अलावा देखो और क्या कर सकते हो, आपको लग रहा होगा यहाँ पे एक ये बना दे, यहाँ पे लगा दे डबल बॉन्ड, अब की बार हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देते हैं। अगर देखो ऐसा बनाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके करोगी नंबरिंग। नेम क्या आएगा वापस से, ब्यूट 1 पे लगा है ना इन, हमने डबल बॉन्ड 1 पे लगाया, तो ये तो पहले वाले जैसा है, मतलब कि ये कंपाउंड नहीं है हमारा आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट देखो और क्या बना सकते हैं, 3 कार्बन की चेन बना लेते हैं, एक नीचे लगा देते हैं, डबल बॉन्ड लगा दो कहीं पे भी, लगा दिया, H2 H3 H3, ये बन गया। इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3, 2 पे लगाए हुए मिथाइल, प्रॉप 1 इन, ठीक। और एक क्या बन जाएगा, हमारे पास 4 कार्बन है ना, वो 4 कार्बन हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, एक ये बन जाएगा, इसका नाम क्या होगा, साइक्लो ब्यूटेन। तो कितने पॉसिबल आइसोमर्स आए, देखो 1 आया, 2 3, सॉरी ये तो है ही नहीं, इसको हटा दो, 3 4, ठीक है। 4 आइसोमर्स बन गए, यही 4 आइसोमर्स हमें बनाने थे। सही, इसी तरीके से देखो और भी आइसोमर्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, C5H12, ठीक है, इसके 3 आइसोमर्स बनेंगे, हाँ इसके 3 आइसोमर्स बनेंगे, तो वो तीनों आइसोमर्स बनाने की कोशिश करते हैं। और एक और दे देती हूँ, C5H10, इसके बनेंगे 6 आइसोमर्स, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ट्राई करना।
इस तरह क्या है